ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा देवी जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को भी मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज भगवद गीता के तृतीय अध्याय के अंतिम पोर्शन 9 श्लोक अभी बाकी है, 10 श्लोक बाकी है। 34वां से 43 तक हम लोग आज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक भजन स्वामी विवेकानंद के ऊपर मैं गाऊंगा आज। ये स्वामी चंडिकानंद जी का लिखा हुआ है। रामकृष्ण मिशन के बहुत पुराने साधु हो चुके हैं, बहुत सारे भजन उन्होंने लिखा है। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। इंदु निभानन सुंदर लोचन, इंदु निभानन सुंदर लोचन, विश्व मानव चिरवंद्य। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। प्रेम ढल ढल कांति सुविमल, प्रेम ढल ढल कांति सुविमल, अधिगत वेद वेदांत। त्याग तितीक्ष तपस्या उज्ज्वल, त्याग तितीक्ष तपस्या उज्ज्वल, चित्त निरमल शांत। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। कर्म भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण, छेदन जीव मोह बंध। कर्म भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण, छेदन जीव मोह बंध। ब्रह्म परायण नमो नारायण, ब्रह्म परायण नमो नारायण, देहि देहि चरणारविंद। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। इंदु निभानन सुंदर लोचन, इंदु निभानन सुंदर लोचन, विश्व मानव चिरवंद्य। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। पिछले बार हम लोग 34वां श्लोक 3rd चैप्टर कर्मयोग में प्रवेश किए थे, लेकिन उसके कोई समय अभाव के कारण कोई विशेष उसके ऊपर चर्चा नहीं हो पाई थी। थोड़ा सा उसी के ऊपर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 34वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियास्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तैर्न वसम आगच्छेत तो ह्यस्य परिपंथिनो। क्या इंद्रिय? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों के अर्थवत विषयों में।
राग द्वेषो व्यवस्थितो। राग और द्वेष ये है हमेशा सीटेड, परमानेंटली सीटेड। राग अटैचमेंट, उसके प्रति एक लगाव, और द्वेष मतलब उसके प्रति उसका विरोध भाव, विरोधाभास से राग का द्वेष। अनेक बार हम लोग चर्चा किए हैं राग और द्वेष। तो बोलते हैं कि इंद्रियों के विषय के प्रति बहुत समय में राग रहता है, अटैचमेंट, आई वॉन्ट टू एंजॉय इट। बहुत समय में वो अलग होता है, उल्टा हो जाता है, द्वेष। ये बोलता है व्यवस्थित हो। इसलिए बोलते हैं कि भगवान कृष्ण तयो हो, उनके न वशम आगच्छित, वशम मतलब उनके कंट्रोल में, न आगच्छित आना नहीं चाहिए हमको। तयोः न वशम आगच्छेत तो ही यस्य परिपंथिनो। इस प्राणी का, जीव का ये शत्रु है, क्योंकि राग द्वेष ये दोनों पहले भी बोला जा चुका है। राग और द्वेष हमारे शत्रु है, दोनों ही रहना नहीं चाहिए। बीत राग, ये राग से छोड़ देने का है हमको। तो उनके कंट्रोल में, उनके चंगुल में, उनके वश में नहीं आना चाहिए, न आगच्छेत। तो वो दोनों ही अस्य परिपंथिनो, वो दुश्मन माना जाता है। देखिए, ये इंसान का जो बॉडी, सेंसेस, माइंड, ये कोई अंतिम बात नहीं है। इवोल्यूशन के लिए जो हमको मिला है उसको हमको इवॉल्व करना चाहिए, उसका उत्थान करना चाहिए, क्रम विकास हमारे में होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमको दे दिया है इंद्रियां, भगवान ने मन दिया है, बुद्धि दी है, लेकिन भगवान ने जो देने के बाद बोलते हैं कि ये हमारा, दिस इज माई गिफ्ट टू यू। उसके बाद तुमको इवॉल्व करना है। क्यों ये दिया गया हमको? कि सेंसर, बहुत ही सेंसर लेवल से थोड़ा इवोल्यूशन के तक हम लोग ये इंद्रियों के कारण आ चुके हैं। अब हमारे जो है अपने को कंट्रोल करना है, अपने अंदर के साधनाओं के द्वारा इसको और इवॉल्व करना है। तो पाशविक स्तर से मानवीय स्तर तक हम आ चुके हैं। मानवीय स्तर से डिवाइन, देवत्व की तरफ जाना, ये हमारा कर्तव्य है। पहले आपको ध्यान होगा, शायद हम लोग पढ़े थे, एक अंदर एक सिस्टम है, तो उसको थर्मोस्टेसिस कहते हैं। तो उसको क्या होता है कि हमारे अंदर टेम्परेचर चाहे बाहर पे कितना हो, होम्योस्टेसिस कहते हैं उसको, थर्मोस्टेसिस नहीं, होम्योस्टेसिस। वो एक नेचुरल होम्योस्टेसिस हमको दिया गया, अंदर भगवान ने दे के भेजा है। कितना भी कोल्ड स्टार में ज़्यादा 50 डिग्री माइनस में चले जाए तो भी हमारा शरीर का जो टेम्परेचर वो 98 रहेगा। बहुत गर्मी में चले जाए तो भी अंदर कंट्रोल रहता है। तो एक बैलेंसिंग स्टेज में हमारे अंदर इंटरनल है ऑलरेडी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑर्गेनिक होम्योस्टेसिस। लेकिन हमको बाय आवर साधना इसको एक और होम्योस्टेसिस है, साइकोलॉजिकल, साइकिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वो होम्योस्टेसिस ऑलवेज बैलेंस स्टेट, जिसकी बात भगवान कृष्ण कई बार बोल चुके हैं। हमको समत्व की स्थिति चाहिए। कितना भी हमको तकलीफ हो, कितना भी हम आनंद में हो, उल्लसित हो, पर हमको रहना चाहिए एक ही स्थिति में। दैट इज कॉल्ड अनदर होम्योस्टेसिस। तो यहाँ भी यही बोल रहे हैं कि हमको एक डिवाइन लेवल को हमको जाना चाहिए, ह्यूमन टू डिवाइन। तो सेंसेस लेकिन हमारा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, हमेशा हमको बाधा देने वाली यही है, हमको गलत रास्ते में ले जाने वाले। इसीलिए बोलते हैं कि ये हमारी दुश्मन है, सेंसेस हमारा दुश्मन रहे हैं। विशेष करके सामान्य व्यक्ति के प्रति बहुत फर्क नहीं पड़ता, दे डोंट बदर ऑल्सो। लेकिन जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स, आध्यात्मिक साधक, जिस श्रेणी में हम लोग साधारणतः आते हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, प्रयास सभी का है। कोई थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड है, कोई थोड़ा कम एडवांस्ड है। जो ज़्यादा एडवांस्ड है, इवोल्यूशन ज़्यादा हुआ है, दैट मीन्स उसने साधना की है। ये जो फ्रॉम ह्यूमन टू डिवाइन, ये जो रास्ता है, लंबा सफ़र है, वो उसका तय कुछ लोग ज़्यादा टुवर्ड्स द एंड दे आर रीचिंग, और कुछ लोग पीछे हैं। डजंट मैटर, हमको प्रत्येक को पहुंचना है, जाने अनजाने। तो बोलता है कि स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स के लिए भी विशेष करके, तो हमको ये जो दुश्मन है हम उसको ट्रांसेंड करें, ट्रांसफर तो उसको लांघ के जाके हम लोग कुछ करें। और ये अटैचमेंट और एवर्सन, ये जो राग द्वेष, ये हमारा दुश्मन है, ये मैंने आपको बोला है। तो ये हमारे फंक्शन जो है, हमारे इंद्रियों को फंक्शनिंग, जो काम करने की जो अवस्था व्यवस्था है, उसको ये डिस्टर्ब करते हैं हमेशा। तो हमको इसीलिए बहुत उसके लिए सावधान रहना पड़ेगा।
लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये जो राग द्वेष जो है उसको हम अगर इंग्लिश में ये कहें कि किसी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसको, वो कोई मैं चाहता नहीं, किसी का बात सुनते ही, नाम सुनते ही मैं श्रिंक करता हूँ, मैं दूर चला जाना चाहता हूँ, दैट इज द्वेष, वो भी ठीक नहीं है। और बहुत मेरा कोई प्यारा व्यक्ति आ गया, प्रिय व्यक्ति, उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना, ये भी ठीक नहीं है। तो ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स ये हमारा हार्टफुल, ये ठीक नहीं है हमारे इसके लिए। तो इसलिए हमको लाइक्स डिसलाइक्स दोनों को छोड़ना पड़ेगा, राग द्वेष दोनों को छोड़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जब हम जो ऑर्गेनिक लेवल से, इंसान लेवल से, अभी हम जो डिवाइनिटी की तरफ हम जो बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली ये माइंड भी टेम्ड हो जाएगा, माइंड भी, मन जो हमारा नियंत्रण, जिसकी चिंता चर्चा हम आगे और करेंगे, तो मन हमारा पूर्ण नियंत्रण में रहता है, सेंसेस भी पूरा कंट्रोल में आ जाते हैं। जब हम लाइक्स डिसलाइक को छोड़ देते हैं, हमारे लिए सभी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। ध्यान रखें, ये हम कहना बहुत ईजी है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है बहुत समय में कि ये हम कर नहीं पाते हैं। परफोर्स हमारे इतना अभ्यास पुराने हो चुके हैं कि कोई भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स जीवन में आ ही जाते हैं। तो इसलिए हमको बहुत धीरे धीरे सावधानी के साथ हमको आगे चलना है। स्क्रिप्चर्स हमारे जो जितने वो होते हैं धर्म ग्रंथों हैं, हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि एडवाइस तो बहुत है, विभिन्न समय में विभिन्न ग्रंथ में, चाहे उपनिषद हो, चाहे वेद हो, चाहे गीता, रामायण, पुराण, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, हमको एडवाइस तो बहुत देते हैं, लेकिन हम इसको अभ्यास में लाना चाहिए, उसको प्रैक्टिस में हमको लाने की जरूरत है। तो ये जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेंसेस और फिर हमारा एनिमी, हमारा दुश्मन नहीं बनते हैं, तो दुश्मन इनका खत्म हो जाता है। तो राग द्वेष को हमको अलग कर देने का है, तो उसको कंट्रोल में कर लेने का है। दिस वॉज 34। तो क्या भगवान कृष्ण कहते हैं, उसके बस में नहीं आने का है, तो अपने उसे हट जाना चाहिए, उनको हमारे बस में लाने का है। बार चर्चा करते हैं कि इंद्रियां और मन ये हमारे इंस्ट्रूमेंट से, हमारे सर्वेंट से, वो हमारे बस में रहना चाहिए, उनके बस में हम नहीं आए। 35 श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्म विगुण, श्रेयान अच्छा है, बेटर है, बढ़िया है। क्या है? स्वधर्म, अपना जो धर्म। इंसान क्या कि स्वधर्म होता है, जिसके साथ मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा कुलीन व्यवसाय हो सकता है, वो हमारा धर्म है। पहले मैं बोला था आपको, वो व्याध जो है, रिपीटेशन हो रहा है कि उसका धर्म है वही करना। एक जुलाहा का धर्म है, एक जो जूता बनाने वाला है उनका धर्म है। तो रैदास हो गए हैं, कितने बड़े संत हो गए हैं, लेकिन कभी जीवन में उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा है। जूता सीना, जूता को रिपेयरिंग करना, ये उनका काम था। कभी जुलाहा थे, कभी उनको कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। भगवान श्री राम के बड़ा भक्त, लेकिन कर्म अपना जो पुस्तैनी कर्म जिसको कहते हैं, पैतृक जिसमें पैदा हुए हैं, उस धर्म को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, भले उसमें ठीक नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, डिफेक्ट्स बहुत है मेरे में, बहुत प्रॉब्लम्स में फेस कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट इट, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपने धर्म में रहूँगा। श्रेयन स्वधर्म विगुणः परधर्मो भयावह, नहीं, स्वधर्म विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात्। परधर्म जो दूसरा, जो मेरा धर्म नहीं है, इट इज़ फॉरेन टू मी, उसमें बहुत अच्छा काम करने के लिए कैपेसिटी होने के बावजूद भी वो हमको नहीं करना चाहिए। और बोलते कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म को पालन करते हुए मृत्यु वरण करना बल्कि बेहतर है, परधर्मो भयावह। अच्छा, भगवान कृष्ण इसको क्यों कहे अर्जुन को ये परधर्म स्वधर्म? क्योंकि अर्जुन ही एग्जैक्टली करने जा रहा था। अर्जुन का धर्म क्या था? क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म में छुटपन में, बचपन में हम देखे हैं अर्जुन के जीवन में या पांडवों के जीवन में, द्रोणाचार्य के अंदर हो, भीष्म पितामह उनके थे, महान वीर थे, तो उन सब से अर्जुन ने एकदम बचपन में सीखा है क्या? फाइटिंग,
युद्ध करना, क्षेत्र का धर्म युद्ध करना। और सेकंड चैप्टर में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल चुके हैं क्षेत्र का धर्म तुम त्याग नहीं सकते हो। अभी थर्ड चैप्टर में हम लोग हैं। तो अर्जुन चाहता था क्या, देख के नंबर 2 दो बात इसमें है कि फर्स्ट थिंग है वो डर गया, हुआ भय, उसका भय पैदा हुआ है, इसलिए वो क्षत्रिय धर्म छोड़कर क्या बोला, मैं भिक्षावृत्ति करूंगा। ये गलत है। भिक्षावृत्ति तो इजी है, सहज है, ये डिफिकल्ट है, पर भय के कारण अगर धर्म परिवर्तन करते हैं ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अपने धर्म में अर्जुन अगर मर जाए, क्षेत्र का धर्म है, वीर गति को प्राप्त होता है, पीछे नहीं हटने का है। जो ये होते हैं युद्ध करने वाले, पीछे नहीं हटने का उनको, दे हैव टू फेस द एनिमीज। हाँ, ये क्षेत्र का धर्म है। इसलिए क्षत्रिय जो मरता है, युद्ध करते हुए मरता, वीर गति को प्राप्त होता है, पलायन नहीं करता है, तो उसका एक वो होता है जबरदस्त, उसके वीर गति को प्राप्त होना बड़ा सौभाग्य की बात होती है। उसमें क्षत्रिय रोता नहीं है, क्षत्राणी रोती नहीं है। उनका चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, जो मृत्यु होती है उसमें नहीं युद्ध रोते नहीं है। तो वो श्रेयस्कर है। वो अभिमन्यु जो मरता है, अभिमन्यु की मृत्यु होती है, बहुत महान, जब ग्लोरियस मृत्यु उसकी होती है। 7-8 रथी उसको मिलकर मारते हैं, महान अधर्म। लेकिन जब रोती है सुभद्रा, जो द्रौपदी रोती है, तो उसको समझाते हैं भगवान कृष्ण, और भीष्म पितामह के पास जाते हैं, सरसैया में सोए हुए हैं, उस भी समझाते हैं कि क्षत्रियाण को रोना नहीं चाहिए, जो आया है वो जाएगा। तो ये बात जो है, बोलते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। तो अर्जुन चाहता था क्या करने के लिए, चेंज द धर्म, परिवर्तन करने के लिए चाहता था। वो परिवर्तन संभव नहीं था। अच्छा, ये दूसरी बात है, अगर वो भिक्षावृत्ति करता भी है, रेक्लूज बनना चाहता था, वो हर्मिट बनना चाहता था, सन्यासी, साधु बन जाऊंगा मैं, माने भिक्षा पात्र लेकर मैं भिक्षा करके खाऊंगा, लेकिन ये रक्त रंजित, ये जो युद्ध में इतना सब लोग मरेंगे, तो उनका रक्त से सने हुए मैं भोग नहीं करना चाहूंगा उस राज्य को। यही तो बोला था द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण को। तो अगर करता, क्या हम सोचते हैं कि कभी वो सेटिस्फाइड रहता? इतना बड़ा महान युद्ध, विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी होने के बाद भी, महानतम धनुर्धारी डिक्लेयर होने के बाद भी, अगर वो जाके भिक्षावृत्ति करता, उसका मन का छूटता, उसका मन कुछ उसको रहने नहीं देता शांति से, कभी भी जीवन भर अशांत रहता। तो नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं तुम कभी भी अपने परिवर्तन मत करो, इधर उधर नहीं होने का। दिस इज अ ड्यूटी, स्टैंड फर्म ऑन दैट। उसके ऊपर सुदृढ़ रहना है हमको, रह के ही हमको कर्म करना है। वैसिलेशन जो होता है ना, माइंड इधर उधर होना, इधर उधर पेंडुलम जैसा, दैट इज डेथ। कंस्टेंसी बोलते हैं कि इट इज लाइफ, कंस्टेंसी, एक स्थान में रहने का है। दिस इज माई ड्यूटी एंड आई शैल स्टिक टू इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी परिस्थिति में मैं मेरा कर्तव्य से जुड़ा रहूंगा, ये बात भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो शोधन में निधनम श्रेयः परधर्म भयावह, परधर्म तुम्हारे लिए नहीं है। और इस वीकनेस होता है ना, माइंड, दुर्बल व्यक्ति जो होता है उसी का ही मन तो विचलित होता है। हमारा मन जो कंट्रोल में न रहने का कारण क्या है, दुर्बलता। ध्यान में एक बार पिछले बार बोला था मैंने कि माइंड जो कंट्रोल नहीं होता, मन जो चंचल है, ये यहाँ चर्चा नहीं हुई है, कहीं और चर्चा हो रही थी दूसरे किसी सत्संग में। माइंड अगर वीक है, माइंड अगर चंचल है, मन अगर चंचल है, और जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। मन अगर चंचल है बिकॉज इट इज वीक, दुर्बल है मन। सबल व्यक्ति कभी चंचल नहीं होता है, जो दृढ़ता रहता है। एंड आगे बोलते हैं इट इज वीक बिकॉज इट इज इम्प्योर। मन दुर्बल क्यों है? इसलिए कि अपवित्र है। और अपवित्र क्यों है, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक सीरीज है। और मन अपवित्र क्यों है? बिकॉज शरीर एवं इंद्रियों का ये दास बन चुका है हमारा शरीर। हम सभी में ये कमोवेश ये प्रॉब्लम्स है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं वी आर गाइडेड बाय आवर इंद्रियस। इन स्पाइट, इसके बावजूद भी हम बहुत कोशिश करते हैं, होता है। तो इतना बुरी स्थिति हम लोगों की नहीं है कि दास बन गए हैं, नहीं। लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा भी उसके अंदर चला है, भगवान कृष्ण अभी भी बोले हैं
तयोर्न वशमागच्छेत, तो उसके कंट्रोल में नहीं आने का है। तो दैट मीन बोलते हैं कि हम शरीर और इंद्रियों के, मन और इंद्रियों के दास बन चुके हैं, इसीलिए इट इज इम्प्योर। बिकॉज इट इज इम्प्योर इट इज वीक, बिकॉज इट इज वीक इट इज रेस्टलेस, चंचलता। तो भगवान कृष्ण उसको स्ट्रिक्टली मना करते हैं। तो ये जो वीकनेस के कारण ही मन की चंचलता है, तो हमको बोलते हैं कि वैसिलेशन या मन की चंचलता हमको नहीं चाहिए, इट इज समथिंग वेरी रॉन्ग है। तो उसको, दुर्बलता को दूर करना हमारा कर्तव्य है। तो दुर्बलता हमारे पास नहीं रहना चाहिए, स्टेडफास्टनेस रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है वर्ष नंबर, ये रामकृष्ण के उसमें भी उदाहरण भी है। उसमें अपने जो कर्म जो है ना, अपने कर्म में कैसे रहना चाहिए, दूसरा कर्म नहीं कहना चाहिए। ठाकुर वचनामृत में बोलते हैं एक उदाहरण, चाषी किसान होते हैं जो खानदानी किसान होते हैं, बरसात नहीं हुई, कोई फसल बर्बाद हो गया, वो दुखी तो होते हैं, लेकिन वो धंधा छोड़ते नहीं है। बिकॉज दे नो हमको यही धंधा अगले बार भी करना है। तो अकाल पड़ने के बावजूद भी, हमको उसमें फसल ठीक न आने के बावजूद भी वो छोड़ते नहीं है। और ठाकुर बोलते हैं कि जुलाहा था, उसको ऐसा लगा कभी किसानों की प्रगति देखकर कि शायद हमको भी किसानी करनी चाहिए। वो जुलाहा धर्म छोड़ा जो उनका सुधर्म था, और आके उसने हाल लेके चलाया और किसानी करने लग गया। और बरसात नहीं हुई, अकाल पड़ गया, तो वो बर्बाद। फिर उसने उसको छोड़ दिया। जो कर्म करता छोड़कर किसानी कर रहा था, किसानी कर ही नहीं सकता था, बिकॉज उनका आदत नहीं है, वो उसका स्वधर्म नहीं है। एंड ही वाज डिस्टर्ब्ड, अगेन केम बैक टू जुलाहा, उसका दो धर्म जो है। तो ठाकुर बोलते हैं कि अपने धर्म में रहो। इसीलिए मैं बोला कि जितने बड़े बड़े संत देखेंगे, किसी ने भी अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा है। दे हैव ऑलवेज स्टक टू देयर ओन रिलीजन, उनका जो व्यवसाय जो है उसके अंदर रहे हैं वो। सो दिट वाज 35, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अब एक प्रश्न आता है, अर्जुन प्रश्न करता है, क्या है अगले बारे, अभी तक भगवान कृष्ण बोल रहे थे, बीच बीच में प्रश्न आता है, अर्जुन का मन में आता है। अथ केन प्रयुक्तयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। बोलते हैं कि हे कृष्ण, ये प्रश्न देखिए अर्जुन को करना नहीं चाहिए था, बिकॉज पहले से भगवान कृष्ण बोल चुके हैं। इसी चैप्टर पे अभी 34वां श्लोक में भगवान कृष्ण बोल चुके हैं, और बहुत डिटेल में, बहुत सुंदर उदाहरण के साथ भगवान कृष्ण सेकेंड चैप्टर में, द्वितीय अध्याय में, सांख्य योग में 62वां एवं 63वां श्लोक में बोल चुके हैं। तो ध्यायत विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाश तत् नाशात् प्रणश्यति। ये दो श्लोक में बहुत सुंदर बोले थे वो। ध्यान करें, विषय के प्रति हमारा जहां ध्यान गया, वहां से धीरे धीरे एक चेन चलते चलते फाइनली प्रणश्यति, उसका डेथ, स्पिरिचुअल डेथ, नॉट फिजिकल, ये होता ही है। तो इतना बोलने के बाद जस्ट नाउ 34 श्लोक में भगवान कृष्ण बोल दिए हैं कि इंद्रिय से इंद्रिय सार्थे राग द्वेष, इंद्रियों का जो अर्थ के साथ इससे बस में नहीं आना, क्योंकि हमारा डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन उसमें हो सकता है। तो फिर भी अर्जुन ये प्रश्न करता है, नो प्रॉब्लम्स। तो भगवान कृष्ण तो समझा ही रहे हैं, उसके प्रश्न का उत्तर उनको देना ही पड़ेगा ना। तो बोलते हैं कि अथ केन प्रयुक्तयम, किसके द्वारा प्रभावित होकर, ये प्रेरित होकर, अथ केन प्रयुक्त होकर, प्रयुक्तयम पापम चरति पुरुषः, अयम पुरुषः, यह पुरुष, ये इंसान, मानव, पुरुष मतलब उसे पुरुष नारी दोनों हो सकते हैं, पुरुष वर्ड का यूज किया गया है, तो दैट ये दोनों को ही, दोनों लिंगों को समझाएगा। तो अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, पाप क्यों करता है, और अनिच्छन्नपि, न इच्छा होते हुए भी, न इच्छन, अनिच्छन अपि भी, अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, हे वृष्णि कुल के थे भगवान कृष्ण, तो वार्ष्णेय बोलते हैं। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित, बलात्, जबरदस्ती लगता है कोई फोर्सिबली उसको वहां तक भेजा है क्या, ऐसा लगता है, बलादेव नियोजित है। ये पांडव गीता में है, दुर्योधन बोलता है ना
कि मैं धर्म तो क्या मैं जानता हूं, लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म क्या है जानता हूं, उससे निवृत्ति नहीं हो रही है मेरी। तो ऐसा लगता है कि कोई भी फोर्सिबली मेरे को उसमें लगाया है। तो कोई त्वया हर्षिकेश हृदय स्थित है ना, यथा नियुक्त उसमें तथा करोमि। जैसा कई भगवान के पाठांतर भी है, उसमें कोई संबड़ी जो मेरा हृदय में बैठे हुए मेरे को गाइड करता है करने के लिए, वो मैं पर फोर्स करते जाता हूँ, न इच्छा होते हुए भी। हियर अर्जुन बोल्स शेष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादीप नियोजित है। बल से, ये अर्जुन का प्रश्न है। इस प्रश्न के क्या पूछे, अथ केन किसके द्वारा प्रेरित होकर। तो भगवान कृष्ण श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम है और एक क्रोध है, ये रजोगुण समुद्भव है। गुण हमारे तीन होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो बोलते कि ये काम, यह काम है, रीजन काम है, ये क्रोध है, ये कहाँ से आया है, रजोगुण से आया है। सत्वगुण से कभी भी ये नहीं आएगा। ये बैड क्वालिटीज सत्वगुण में नहीं है। सत्वगुण में सारे अच्छे गुण हैं, ऑल पॉजिटिव, नो नेगेटिव। तमोगुण में कुछ है ही नहीं, ऑलमोस्ट डेड, उसमें कोई इनएक्टिविटी है। तो ये बोले कि तमोगुण से नहीं, ये आता है रजोगुण से। जब तमस से when you rise to रजोगुण, रजोगुण में एक्टिविटी होती है। तो एक्टिविटी में कुछ एक्टिविटीज अच्छे हो सकते हैं, कुछ एक्टिविटी बुरे भी हो सकते हैं। पर स्वामी जी अन्यत्र कहते हैं कि हम क्योंकि तमोगुण में सैकड़ों साल से हैं, हमको रजोगुण में उठना चाहिए, भले काम हो। स्लोली रजोगुण में जब हम अच्छे बुरे काम दोनों ही होते हैं, तो मन में आएगा धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस, ये जो रिफाइनमेंट जो होगा कि हमको बुरे काम नहीं करना है। तो बुरे कामों से, कार्यों से निवृत्ति होगी, पर कब, इट विल टेक सम टाइम। समय सापेक्ष है, वो समय लगेगा, उसमें लगने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते हैं कि रजोगुण समुद्भव, और ये महासनो, आसन मतलब खाना, महासनो बहुत खाने वाला, महासनो महापापमा, ये पापी है। विद्धि एनम यह वैरिणम, बोलते हैं कि इसको दुश्मन समझो। पहले बोले थे राग द्वेष ये सब दुश्मन है, परिपंथिनो। यहां बोलते हैं कि इसको काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो ये क्योंकि रजोगुण से आते हैं, रजोगुण में तुमको रहना है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि ये विद्यनम यह वैरिणम। इनको किसको, काम और क्रोध को, रजोगुण को नहीं। काम और क्रोध को वैरी समझो, दुश्मन समझो, शत्रु तुम्हारा समझो है। इसको जब तक, शत्रु मीन्स वी हैव टू कीप इट फॉर डिस्टेंस, हमेशा से दूर रखना है। शत्रु को फेस करना पड़ता, कहाँ जो युद्ध होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास रह के डिस्ट्रक्शन हमारा डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसलिए इट्स बेटर टू कीप ऑफ उनसे। ये सब चीज को समाज से हम हटा नहीं सकते हैं। वो बुराइयां जो है, बुराइयों को समाज में हटाना इट्स नॉट पॉसिबल, ये एक इम्प्रैक्टिकल आइडिया। लेकिन हम अपने आप को बुराई से हटा सकते हैं। ये हमारे साधना के द्वारा मैं उस चीज को आई विल कीप फार, मीलों दूर रहूंगा मैं, कभी उसके पास, उसके बस में नहीं आने का है। तय और न वसम आगच्छेत, तो उनके बस में नहीं आने का है। दिस मच आई कैन डू, ये हमारी साधना, ये उसके कारण हम उसको कर सकते हैं। तो महासनो महापापा विद्यनम यह वैरिणम। तो क्या है, काम ऐसा क्रोध ऐसा। तो फायर, ये का आग है बिल्कुल ना, ये आग, ये काम भी आग है, क्रोध भी आग है। क्रोध तो अग्नि से तेज है, ये गाना कभी हमने बहुत पहले सुना था, क्रोध अग्नि से भी तेज है, कभी जला के भस्म कर देता है। और किसको, क्रोध किसको भस्म करता है, सामने वाले को नहीं, अपने को ही। काम जो डिजायर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज वल्गर डिजायर्स, और क्रोध ये हम ही को जलाता है। तो ये दूसरों को जलाने, दूसरे का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, हमारे अंदर हम लोग जलते रहते हैं। तो ये जिस लाइक फायर, इनसाइड फायर। तो ये आता है फिर कामनाओं से, डिजायर से। और जहाँ जितना डिजायर हमारा बढ़ेगा, पहले चर्चा बहुत हुई है, उसको डिटेल और नहीं जा रहा हूँ। जितना डिजायर हमारा बढ़ेगा, उतना हमारे पाप का जो भार भी हमारे पर पड़ेगा।
तो उसको छोड़ना है। कामना को, काम को छोड़ने का है, प्रैक्टिस से आता है। और क्रोध को छोड़ देना का है। इसका उदाहरण ठाकुर भी देते हैं कि बोलते हैं कि बारंबार बारंबार इंसान देखता है अपने जीवन में, और बहुत ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि इंसान ये काम और क्रोध के कारण बर्बाद हुआ है, उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है, फिर भी वो सीखता नहीं है। उदाहरण से सीखना चाहिए, दूसरों से। हमारे जीवन में कहते हैं कि 3 टाइप का लोग होते हैं ना। एक टाइप का लोग जो है दूसरों से देखते हैं, देख के दे गेट ए हिंट कि ये व्यक्ति का ऐसा ऐसा हुआ है, तो मेरे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लर्निंग फ्रॉम अदर्स, दिस इज वन टाइप, एक्सेलेंट। सेकेंड टाइप होते हैं वो तो उसे सीख नहीं रहे हैं, जब तक कि खुद अपनी उंगली जला कर ही वो सीखते हैं कि आग है, आग में उंगली डालेंगे तो जानते हैं आग में उंगली डालेंगे तो जलना ही जलना है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा करके सीखते हैं। चलो ये तो मीडियम टाइप के, मध्यम लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जीवन में कभी सीखते नहीं हैं, दूसरों से बहुत देखते हैं, अपने जीवन में प्रॉब्लम होता है, सेम प्रॉब्लम्स रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, बारंबार बारंबार उसी काम को करते हैं, फिर भी उनका लर्निंग कभी भी होता नहीं है, कभी भी हार करें। तो ये अग्नि से हमको दूर जाना पड़ेगा। कभी ठाकुर के कहने के हिसाब से चिंतन तो करें कम से कम थोड़ा सा, हमको क्या करना चाहिए, ये इसको चिंतन हमको ठीक से करना पड़ेगा। तो महासनो महापाप्मा विद्धि एनम यह वैरिणम, इसको दुश्मन समझो। नेक्स्ट वर्स नंबर 38, ये 37 था। धूमेना ब्रियते बन्ही यथादर्शो मलेन च यथोल्बेना वृतो गर्भ तथा तेनेदम आवृतम। 3 टाइप के बोलते हैं। आत्मा जो ये एक पर्दा जो पड़ा हुआ, डिज़ायर का पर्दा पड़ा हुआ, कामना का पर्दा पड़ा, वासना का पर्दा पड़ा हुआ है, ये ग्रेडेड है वो। और ग्रेड किसके ऊपर है? गुणों के आधार पर। जो सत्व रज तमस की बात जो मैंने कही है, सत्व गुण के द्वारा आवृत है, कोई का बंधन जो है डिज़ायर है, कोई सात्विक सत्व गुण का है, उसका उदाहरण भगवान दे रहे हैं। और एक रजोगुण का भी है और एक तमोगुण का भी है, डिज़ायर। तमोगुण के कारण जो डिज़ायर होते हैं, तो बोलते हैं कि सत्वगुण का जो है वो उसको इजीली हम लोग बड़ा आसानी से उसको दूर कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ आ गया है बाय चांस। और एक रजोगुण का थोड़ा सा समय लगेगा, डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, समय सापेक्ष थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और लेकिन तमोगुणी जो है, वो जो डिज़ायर होते हैं, वो इतनी ज़्यादा पर्दा, इतना कड़ा पर्दा है वो, ये समय है, बहुत समय लगता है एंड एफर्ट्स लगता है, प्रयास, बहुत प्रयास ज़रूरत पड़ा है, टाइम लगता है, फर्स्टिंग टाइम एंड प्रिपेरेशन उसके लिए ये लगता है। और उदाहरण क्या देते भगवान? धूमेना ब्रियते बन्ही ही, बन्ही मतलब अग्नि, अग्निशिखा, जो आग जलता है, थोड़ा धुआं चारों तरफ रहता है। हम लोग देखेंगे ना गांव में आजकल तो ख़त्म हो गया है, लकड़ी में जो जलाते हैं, आग जलने से पहले बहुत धुआं उतरता निकलता है, धुआं को फूंक मारते हैं, फूंकने से धुआं निकल जाता है, देन थोड़ा फूंकने के बाद फिर उसे आग जलता है। तो लेकिन अग्नि के चारों तरफ थोड़ा सा धुआं पहले होता ही है। तो धूमेन अब्रियते बन्ही, जैसे आग धुआं के द्वारा आच्छादित है, लेकिन धुआं को निकालने के लिए हम कहें थोड़ा सा, बहुत माइल्ड एफर्ट, थोड़ा फूंक मार रहे हैं, काफ़ी है, थोड़ा हवा कर दिया, धुआं चला जाएगा। तो धूमेन ब्रियते बन्ही, ये सत्वगुण का उदाहरण है। अगर हमारे सत्वगुण में यहाँ प्रतिष्ठित हैं, फिर भी अगर कुछ ये आ गया हमारे जीवन में, तकलीफें आ गई है, तो उसको हटा सकते हैं आसानी से। दूसरा रजोगुण क्या क्या बोलते हैं? यथादर्शो मलेन च, यथा आदर्श होता है, आईना होता है, मिरर होता है ना, दर्पण, दर्पण मलेन च, ये डट उसके ऊपर थोड़ा गंदगी लग जाता है ना, धूल लग जाता है। बहुत दिन से अगर हम छोड़ देते हैं, ये टेबल हो या घर का कोई भी असबाब पत्र हो या मिरर के लेते हैं, मिरर ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन क्लियर देना चाहिए, उसका प्रतिबिंब अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट स्वच्छ। लेकिन हम देखते हैं अगर धूल जम गया है तो क्या होता है, तो उसको ऐसे फूंक मार के हटा नहीं सकते हैं उसको, तो उसको थोड़ा सा
गीला कपड़ा या सूखा कपड़ा में पहले पोंछते हैं, फिर थोड़ा गीला कपड़ा मारते हैं, ज़्यादा गंदगी अगर हो गई होगी तो उसके बाद फिर सूखा कपड़ा में मार देते हैं, तो बहुत समय, थोड़ा समय में हो जाता है। दिस इज रजोगुणी। तो धूमेना ब्रियते बन्नी ही यथादर्शो मलेन च, तथा ये होता है। लेकिन थर्ड जो है तमोगुण जो है, ये यथोल बेनावृत गर्भ, ये जहाँ बच्चा पलता है, माने जन्म होने से पहले वही बच्चा का जो ग्रोथ होता है ओम में होता है। गर्भस्थ जो शिशु कहते हैं ना, जो गर्भ में जो रहता है, वहाँ उसका रिमूव करना संभव नहीं है। उसको टेक टाइम, 9 महीना कुछ दिन जो है, 10 महीना, 9.5 महीना, 10 महीना, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, और मेहनत करना पड़ेगा। तो उसका जो बच्चे का प्रसव के लिए तो माँ को कष्ट है, और यहाँ उसको पालना पड़ेगा, 9 महीने तक वेट करना पड़ेगा। प्री मैच्योर डिलीवरी हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, करने से बच्चा का जीवन खतरे में आ जाएगा, और ये ठीक समय के बाद बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, या थोड़ा सा मेहनत उसका करना पड़ता है। तो तमोगुण की जो डिज़ायर है वो कैसे है, वो समय सापेक्ष है, बहुत समय लगता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, जो तमोगुण के डिज़ायर होते हैं, तमोगुण का जो लग जाता है, जो अंदर एकदम डीप सीटेड अंदर घुस जाता है बिल्कुल, प्रैक्टिस अभ्यास के द्वारा, तो उसको निकालना इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो बोलते हैं कि जो हमारे अंदर हम लोग सत्वगुण में जितने प्रतिष्ठित रहेंगे, और कोई प्रॉब्लम आएगा आसानी से हम लोग उसमें से छुटकारा पा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये 38, तो 3 का उदाहरण देकर भगवान कृष्ण ने समझा दिया है। फिर वर्ष नंबर 39, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च आवृतम ज्ञानम एतेन। इसके द्वारा ज्ञान जो है आवृत होता है, हमारा नॉलेज, स्क्रिप्चरल नॉलेज हम जानते हैं, तो थ्योरेटिकल बातें जो हैं ये उससे आवृत होता है। किसके द्वारा? ये जो इच्छाएं, जो कामनाएं, इसके द्वारा ये आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये वैरी पहले बोल चुके हैं, विद्यनमिह वैरिणम काम एष क्रोध एष, इनको वैरी समझो तुम, और इनके द्वारा हमारा ज्ञान जो है, ज्ञानिनो, इवन ज्ञानी व्यक्ति जो है, सभी लोग देखिए, साधारण व्यक्ति अफेक्टेड होना तो समझ में आती है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो है, प्रैक्टिस अभ्यास करने वाला, पहले भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में बोले हैं कि जो बहुत प्रयास करने वाला अर्जुन, उसका भी कभी कभी ये डिग जाता है, उसका भी, उसको उड़ा के, जैसे हवा पवन उसको, बोट को, नौका को उड़ा के ले जाते हैं पानी के ऊपर, लेक के ऊपर, समंदर में, ठीक उसी तरह जो प्रयास करने वाला जो है, तो उसका भी नौका कभी कभी चला जाता है। तो समझिए आध्यात्मिक जीवन में कितनी अवस्था चाहिए हमको, जागृत अवस्था। ऑलवेज वी हैव टू बी अवेक। स्वामी जी जागृत जागृत बोलते थे ना, बोला हमेशा जागते रहो, माने ऐसा नहीं कि सोना नहीं है, आध्यात्मिक रूप से हमको जागृत रहना पड़ेगा। तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, हमेशा हम ज्ञानी जैसा होते हैं, उससे माने वैरिण, शत्रुओं के द्वारा घिरे हुए हैं हम सब। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च, ये आग है, आग है। नॉलेज, हमारा ज्ञान जो होता है क्या होता है, इग्नोरेंट जो होता है, अज्ञानी होते हैं, उनका तो हमेशा प्रॉब्लम्स में है, बारंबार चर्चा उसको कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति जो है उसका भी वो चला जाता है। तो काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च, ये आग जो है उसको इट्स वेरी डिफिकल्ट, दुख माने उसका लगाया गया है, कष्ट, बहुत ज़्यादा कष्टदायक है वो, दुष्पुरेण अनलेन च, इनकी आग से हमको छुटकारा पाना चाहिए। तो इनके साथ कभी अलायंस नहीं है, ध्यान रखें। पहले बोले कि इससे दूर रहो तुम, अभी फिर से बोले भगवान कृष्ण हैं, तो उसको ज्ञानी व्यक्ति भी हमेशा दूर रहें, उनके साथ काम और क्रोध के साथ कभी भी अलायंस, उनके साथ कभी हाथ न मिलाए कभी भी, तो उनके साथ कोई हमेशा कीप इट अ डिस्टेंस, एवियंस, हमको दूर में रखना चाहिए, हमको पास में कभी भी आना नहीं देना चाहिए।
लेकिन फिर भी होता है और फिर हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठाकुर का उदाहरण है उसमें, ये बैलेंस होता है ना, तराजू होते हैं, दोनों तरफ कुछ सामान रहते हैं। एक तरफ जब भारी हो जाता है तो इस तरफ कांटा ऊपर चला जाता है, बैलेंस इधर हो जाता है, डिफ्लेक्शन होता है उसका। तो डिफ्लेक्शन क्यों होता है? एक तरफ भारी ज़्यादा हो गया। वो भारी क्या है? काम और क्रोध, ये जो होता है ना, मन के जो मलिनता जो है, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं तक वो है, उसके के कारण मन हमेशा वो चला जाता है। तो मन भी ऐसा मूव अवे भगवान की तरफ से चला जाता है। जब सांसारिकता ज़्यादा बढ़ जाती है, संसार में रहते हैं, ठीक है, संसार में रहना चाहिए, बुरा नहीं है, ठाकुर बोलते हैं, लेकिन सांसारिकता बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आना चाहिए। वो बोट पानी में रहता है, लेकिन बोट के अंदर पानी नहीं आया। सांसारिकता अगर जहाँ अंदर प्रवेश किया तो क्या होता है? भारी हो जाएगा एक तरफ। ये कांटा जब हम प्रभु के तरफ चलेंगे तो हमेशा बैलेंस ऐसा रहेगा, हमेशा स्ट्रेट, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये रामकृष्ण का एक उदाहरण है। ये था 39वां। अभी 40। इंद्रियाणि मनबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। अब प्रश्न, अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया क्योंकि सब उसी प्रश्न का डिटेल में उत्तर भगवान कृष्ण दे रहे हैं। तो ये रहता कहाँ है? ये जो काम और क्रोध, ये जो डिज़ायर्स, ये जो प्रॉब्लम्स जो हमको कष्ट देने वाले हैं, वो रहते कहाँ हैं? बल्कि 3 उनका सीट है, अलग अलग स्थान है। इंद्रियाणि, मनो एवं बुद्धि। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम, अधिष्ठान मतलब स्थान, एक सीट जहाँ वो रहेगा। तो अस्य अधिष्ठानम उच्यते हैं। तो इंद्रियों में भी रहता है, बुद्धि में भी रहता है, मन में भी रहता है, बुद्धि में रहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनको निकालना वैसे वैसे तकलीफ है। जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का पिछले इसमें डिस्कस किया ना, चर्चा की हम लोगों ने। तो सत्वगुण में हो तो कोई तकलीफ नहीं, रजोगुण में थोड़ा ज़्यादा तकलीफ, तमोगुण में बहुत ज़्यादा तकलीफ। इसमें सही है, इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में है। तो क्या होता है जब कोई हमारे सामने कोई प्रलोभन की वस्तु आती है, इंद्रियां उसके ऊपर एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, उसके देखना, मेरे को ये करना, चारों तरफ इट्स रन्स लाइक एनीथिंग, घोड़े जैसा दौड़ते हैं इंद्रियाणी। तब तक ठीक है। अगर मन और बुद्धि बल स्ट्रांग है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इमीडिएटली माइंड विल टेल नो, यू विल नॉट गो देयर। वो कृष्णा सीरियल में एक बार देख रहा था, यही बात है भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। गीता के प्रवचन देते देते युद्धभूमि में वो बताते हैं कि हाउ विल कीप अंडर कंट्रोल, माइंड डज वैसिलेट। वो घोड़ा गाड़ी के जो रथी होता है ना, बुद्धि या मन होते हैं, लगाम मन होता है और बुद्धि सारथी होता है। सारथी को दिखता है कुछ प्रलोभन की वस्तु, कोई डांसिंग गर्ल्स, वो सब उसको बुलाते हैं, तो ये भागता है गाड़ी को, घोड़ा गाड़ी को वहाँ तरफ मोड़ता है, जा रहा है उधर इधर मोड़ देता है वो। तो सडनली वो जो मालिक जो है ना, रथी होता है, आत्मन है मालिक, जो रथी जो है वो बैठता है, सडनली उसको नींद खुलता है, माने थोड़ा घूम रहा वो रहता होगा, थोड़ा सा रेस्ट सो रहा होगा, तो नींद खुलता देखिए ये गलत रास्ते में जा रहा है। तो सारथी को बोलता है कि नहीं, नो, हंसते बोलता है, इधर नहीं, सामने चलो, बता देता है। बुद्धि उसको बता देती है, बुद्धि तो नहीं है, तुमको उधर नहीं जाना चाहिए। तो इमीडिएटली फिर वो सॉरी, क्षमा मांगते हुए वो आगे बढ़ जाता है राइट डायरेक्शन। तो ये जब एक्टिव, सभी लोगों के एक्टिव हैं, कभी कभी अगर इंद्रियां गलत रास्ते में चले भी जाए तो भी उसको हटाया जा सकता है। तो इंद्रियों में है तो इंद्रियां एक्टिव होते हैं। देन अगर मन में अगर उसी दिशा से जाए तो मन क्या करेगा? ऑप्शंस ढूंढेगा, हाउ आई विल गेट इट। इंद्रियों को तो इच्छा है जाने के लिए, पर उपाय चाहिए। मन क्या होता है? संशयात्मिका ना, मन संशय, संशय, डाउट्स है। इट ऑप्शंस बहुत सारे ढूंढता है, व्हिच वन इज द बेस्ट ऑप्शन, जिस मार्ग में जाने से ये मेरे को प्राप्ति हो सकती है। ये मन का हो गया है, तो मन उसमें जाता है, ऑप्शंस। और बुद्धि उसका फाइनल एक स्टाम्प लगा देता है, यस ये ऑप्शन में से दिस इज द
फाइन वन। सो इंद्रिय चाहते करने के लिए, मन ने ऑप्शंस ढूंढा, उसको करा है, दैट मीन्स मन भी उसमें से लगा हुआ है। मन छुटकारा नहीं है, मन कभी इंद्रियों को नहीं बोलता है जो इंद्रियों को बोलना चाहिए। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू कैन नॉट गो देयर, पर मन उसको नहीं कर रहा है, मन भी वहीं रहता है। बुद्धि उसको दे देता है, यस सैंक्शन, चलो करो। सो इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों ही उसमें जुड़ गए। तो इसलिए बोलते हैं इंद्रियां अगर एक्टिव है तो नो प्रॉब्लम्स। भगवान कृष्ण बोलते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते एतैर विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्त देहिनम। ये सारे ज्ञान को आवृत्त करके रखे हैं, देहिनम, जो उसको उसके जो शरीरी जो आत्मा जो है, तो देही, देही होता आत्मा है, उसका जो बुद्धि कही है वो उनको कवर करके रखे हैं बिल्कुल। एतैर विमोहयत्येष, ये जो चीज़ें ना इंद्रिया मन बुद्धि, ये मोहित हो जाते हैं जब तक तो पूरे कंट्रोल में नहीं हो। ये तो ही इन सब के द्वारा विमोहति ऐसा ज्ञानम आवृत्त देहिनम। ये मन जो है ना कभी भी उसको कभी भी इधर उधर वैसिलेट करा सकता है कभी भी। सो कंट्रोल चाहिए। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये अधिष्ठान हमारा है। एक छोटा सा उदाहरण है, ये मैं देखा हम कॉलेज करियर में शराब पीने वाले या कोई नशा करने वाले हो, एक बार कर लिया इट्स ओके, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन जो कंटिन्यूस एफर्ट्स करते बने बारंबार हैबिट हो जाता है, वो रिपीटेड एक्शंस बिकम ए हैबिट, अभ्यास में परिवर्तन होता है, ये मन में आ गया। उसके फिर पूछो तुम कैसा ऐसे करते हो भाई, क्यों करते हो, वो फिर उसको एक्सप्लेनेशन देगा। हम पूछते थे बच्चों, अरे तुम शराब कैसे पीते हो रे भाई, अल्कोहल है ये, तो वो कभी कभी बुद्धि दिखाते थे, जस्टिफाई। इसमें क्या है सर, ये तो कफ सिरप भी हम लोग पीते हैं ना, उसमें भी 24% 25% अल्कोहल है, और ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो है ही है, ये तो ये भी तो अल्कोहल है, वो भी तो अल्कोहल है। ये बुद्धि में घुस गया है। ये केवल मैं छोटा सा उदाहरण दिया, बड़े उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। बड़े उदाहरण में हर बात में वो जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं, स्पष्टीकरण। दे वांट टू क्लैरिफाई कि आई एम डूइंग बिकॉज दिस इज दिस। सो ये बुद्धि में आ गई। तो इंद्रियाणि मन बुद्धि, ये तीनों ही उसका सीट है, वो तीनों से उसको निकालना है। ये बाय प्रैक्टिस ऊपर से आएगा। बुद्धि परिष्कृत रहेगी बिल्कुल, नो नथिंग, ड्रंकन नहीं चलेगा, नशा नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, नो बैड हैबिट्स, यू कैनॉट गो देयर। देन माइंड लगाम फिर ठीक हो गया। लगाम ठीक हो गया तो ऑटोमेटिकली इंद्रियां तो आप कंट्रोल में आ जाएंगे। अब ये बोलना तो बड़ा इजी है, बहुत इजीली तो बोल दिया, लेकिन हाउ इट इज डिफिकल्ट, बहुत तकलीफदायक है। तो भगवान कृष्ण 40वां हो गया। 41वें में बोलते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि, सॉरी तस्मात्, इसे तुम क्या करोगे जब ये तुमको विमोह में मोहित करके रखे हैं, एतैहि विमोहयति एष, तो इस सत्वों को मोहन में रखे हैं, तो तुम करोगे क्या, ये इंद्रियों को कंट्रोल करो। तस्मात् 41वां वर्ष में श्लोक में बोलते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य, आदौ मतलब शुरू में, आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजहिह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये पापों को, पापमान पापी, ये पाप जो है इसको नष्ट करो। पापमानम प्रजहि, प्रज मतलब जही मतलब समाप्त, प्रजहि प्रकृष्ट रूपेण जही, उसको पूरी तरह कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। और कौन है ये, ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान विज्ञान को, ज्ञान क्या होता है, स्क्रिप्चरल नॉलेज हमारा ज्ञान है, सूचनाएं। ये अगर ये थियोरिटिकल स्कोर करूँगा देन इट विल बी प्रैक्टिकल में होगा। और विज्ञान इज रियलाइजेशन, उसी चीज़ को अभ्यास करना। ठाकुर जैसे बोलते थे ना रामकृष्ण देव कि कष्ट काठ में अग्नि है, ये हम जानते हैं, लेकिन इस काठ को घिस कर अग्नि उसमें से प्रज्वलित करके उसके ऊपर खाना बनाना, भोजन बनाना एवं इसको काम में लेना, दैट इज विज्ञान रियलाइजेशन। सो एक ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये जो काम और क्रोध ये हमारे ज्ञान को नष्ट कर देते हैं और विमोह में रख के, मोहित करके रख के, एक पर्दा चारों तरफ बहुत बड़ा पर्दा रहता है, तो ये नाश कर देते हैं। तो ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान को नाश करने वाला, विज्ञान को नाश, रियलाइजेशन को नाश करने वाला, ये सारे के सारे चीज़ों को जो नाश करने वाले उसको तुम, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ,
इंद्रियों को तुम आदो, शुरू में बिल्कुल राइट विद द बिगिनिंग उसको नष्ट कर दो। ये किला होता है ना, किला जो दुश्मन लड़ते हैं ना, तो हमको पहले देखना पड़ेगा किला कहाँ है, जहाँ ये छुपे हुए हैं, दुश्मन छुपे हुए हैं। तो पहले उस किला के ऊपर वो करना पड़ेगा, इंद्रियों को उसको बाद में मारने का, किला को चारों तरफ घेर लेने का है, उसको चारों तरफ से प्रोटेक्टेड कर दिया है, अंदर दुश्मन है ना हो, जो चारों तरफ से हमारा वो हो गया, घेरा हो गया और सलिड घेरा है, अब इंद्रिय वहाँ से निकल नहीं पाएगा। नाउ इट इज कन्फाइंड टू दैट फोर्ट, उसी के अंदर है वो। नाउ टू डिस्ट्रॉय इट इज ईजी, जहाँ बाहर आएंगे उनका कर्तव्य वो दिखाएंगे, लेकिन उसके अंदर रह के स्लोली नाउ इट इज ईजी, क्योंकि दुश्मन उसके अंदर फंस चुके हैं, तो उसको मारने का है। तो दिस इज जस्ट लाइक दिस। तो इट्स ए टैक्ट, ये मन का कंट्रोल। एक पुस्तक में स्वामी जी बोलते हैं, नॉट स्वामी विवेकानंद नहीं, लेकिन दूसरा माइंड एंड इट्स कंट्रोल, बोलते हैं कि इट्स ए टैक्ट, वॉरफेयर जैसा है माइंड कंट्रोल। उसका बिल्कुल स्किल चाहिए, बहुत कौशल उसका है। थ्योरी पहले जानना, थ्योरी को ठीक ठीक प्रैक्टिस करने का है, देन ओनली उज विजय समझ है। लेकिन हम वही केस में फंस जाते हैं, होता ही नहीं। अक्सर उसमें जो पकड़ना, वो दुश्मन को पकड़ के रखना, ये नहीं हो पाता है, इट्स सो डिफिकल्ट। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तस्मात, इसीलिए इंद्रियाणी, इंद्रियों को आदो, शुरू में ही नियम्य भरतर सब, नियम कंट्रोल करके तुम पापानम प्रजहि, उसको नाश कर दो, डिस्ट्रॉय ऑल दिस थिंग्स, देन विल बी हीरो। कंकर, जिसने मन को कंट्रोल किया, ही इज ए रियल हीरो। हजारों सैनिकों को, हजार भगवान बुद्ध कहते हैं कि लाखों हजारों सैनिकों को 1000 बार भी तुम अगर डिस्ट्रॉय करोगे, जीत लोगे, वो जीत से कहीं बेहतर है ए पर्सन कंट्रोलिंग हिज ओन माइंड, वही डिफिकल्ट है। तो मन का नियंत्रण, ये हम 6ठा अध्याय में फिर से आएंगे। तो ये 41 श्लोक था, 42 बस 2 बच गया है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः, बोलते हैं कि इंद्रियाणि पराणी आहु, एक अगेन ग्रेडेड है। इंद्रियाणि बोलते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन्स, पराणी मतलब बेहतर है, किससे? शरीर से, वो शब्द नहीं बोला है। इंद्रिय जो है शरीर से, शरीर के धर्म से, शरीर तो कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल तो इंद्रियां करते हैं, क्योंकि इंद्रियां शरीर को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इंद्रियों को उन्होंने बोला, भगवान कृष्ण ने, वो पराणी, वो श्रेष्ठ है। लेकिन इंद्रिया भी किसके कंट्रोल में है? वो कौन है? इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियभ्य परम मनः, इंद्रियों से, ये जो पंच इंद्रियां हैं, उससे परम, उससे श्रेष्ठ है मन, बिकॉज माइंड इनका कंट्रोलर है। इंद्रियभ्य परम मनः, और मन भी इंडिपेंडेंट ही है, मन का भी कोई कंट्रोलर कौन है? मनसस्तु परा बुद्धि ही, तो मन बुद्धि के कंट्रोल में है। तो इंद्रियां शरीर से बेहतर हैं, इंद्रियों से बेहतर है मन, क्योंकि वो उनका कंट्रोल करता है, और मन से ज़्यादा है बेहतर है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ही डायरेक्शन देती है ना, निश्चयात्मिका है। पहले बोला मैंने, मन है संशयात्मक और बुद्धि है निश्चयात्मिका। इट गिव्स ए फाइनल डिसीजन, क्योंकि अंतिम वो टॉप बॉस है, वो मन से ऊपर भी, मन तो थोड़ा सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, तो मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि उसको देती है। लेकिन बुद्धि भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फाइनल देयर इज समथिंग एल्स, यो बुद्धे परतस्तु सह, हैं, जो बुद्धि से भी बेहतर है, जो फाइनल कंप्लीट कंट्रोल पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो सीईओ है, जो समझ सकते हैं, इट इज हिज, उसके कंट्रोल में सारे चलता है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन तो छोटा सा है, तो सारा जगत, हमारी अवस्थिति, स्थिति, जो कुछ है, सब उस आत्मन जो है भगवान, उसी के कंट्रोल में है। सो इन शॉर्ट बोलते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। तो ये धीरे 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 उसको रिफाइनमेंट करते जाके, तो मन और बुद्धि ये सभी क्योंकि आत्मा के कंट्रोल में है। अगर पर एफर्ट्स जो हमारी फाइनल जो क्या कहते हैं, हमारी लक्ष्य जो है, इन मनुष्य का जो जन्म है, वो ईश्वर लाभ के लिए है, आत्मा को अनुभव करने के लिए है। समय लगेगा, इट डजंट मैटर, लेकिन करके रहना है हमको।
समडे और अदर हमको इस आत्मा को उपलब्धि करना है। ये कोई एक जन्म में हो, कितने जन्म लगे, पर इवेंचुअली वो हमारा लक्ष्य है। यद्यपि माँ कहती है किसी जन्म में होगा, लेकिन प्रयास हमारे पर, ये अपने ऊपर प्रयास करता है। ये जन्म में होगा, लेकिन कैसे? सब अपने अंदर से कुछ तो चाहिए। कृपा भगवान की है, उनकी कृपा तो हमेशा सभी के ऊपर है ही है, लेकिन कृपा के साथ साथ एक जो कहते हैं कि पुरुषार्थ, ये तो हमको करना पड़ेगा ना। पुरुषार्थ इज आवर साधना। ये करेंगे, ग्रेस एंड पुरुषार्थ दे कंबाइन टुगेदर, दोनों मिल के ही इंसान का कल्याण उसमें साधित होता है। तो कल्याण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों चाहिए। तो मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु सह। सह मतलब वो प्रभु, वो भगवान जो है वो सभी से ऊंचा है, तो उसको हम लोग उसी के तरह, वही हमारा लक्ष्य है। फाइनली अंतिम जो है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तव्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। यह अंतिम में भगवान कृष्ण बोलते हैं, लास्ट श्लोक है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। इस तरह बुद्धे, बुद्धि से भी परम, जो आत्मन बुद्ध्वा, उसको समझकर, उसके जानकर, इस तरह का कैसे अभी तक जितना बता दिया है, इंद्रियों को करने का है, और मन बुद्धि और जो है इंद्रियां अलग अलग स्टेज में हैं, हमको जाना, उस बुद्धि से भी ऊपर जाना है। वही अंतिम बोलते हैं, इस तरह बुद्धे है, बुद्धि मतलब बुद्धि से भी परम श्रेष्ठ, बुद्धवा उसको जानकर, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अपने आप को पूरा कंट्रोल करके, आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा ही अपने का, अपने द्वारा हमें को ही हमारा ही कल्याण करना है, कोई हमको मदद करने नहीं आएगा, हमको अपना ही कल्याण करना है। आत्मानम आत्मना, ये बहुत सुंदर श्लोक है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। आगे वो हमारे तुरायानंद जी महाराज जो थे उसको बहुत कोट करते थे ये श्लोक को, कि अपने जो पत्रावली में साधकों के नाम पत्र तुरायानंद जी महाराज का, वो उसे अनेक बार भगवद गीता को, इनका गीता उनका हृदय था, और ये श्लोक उद्धरेत आत्मना आत्मानम, हम बाहर से कोई मदद करने हमको नहीं आएगा, हमको अपना ही कल्याण अपने द्वारा ही कराना है। तो जो संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो, जही, फिर अगेन प्रजहि पहले बोला था, प्रजहि हीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, अब बोलते हैं कि जहि शत्रुम, दुश्मन है ये। काम क्रोध भी दुश्मन बोला जा चुका है, पहले कितना दुश्मन बोल चुके हैं। जही शत्रुम, ये शत्रु तुम्हारा है दुश्मन, इसको मारो, किल इट, डिस्ट्रॉय, खत्म कर दो। महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये फिर यहाँ क्रोध बात नहीं होता, काम रूपम, कामना, ये क्रोध से भी ज़्यादा है, डिफिकल्ट है। ये बहुत बड़ा, क्रोध को तो कंट्रोल में लाया जा सकता है, पर काम इज सो इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमीज फॉर अस, और वही इंसान का डिस्ट्रक्शन होता है। तो काम रूपम दुरासदम, जो बहुत तकलीफ से, कष्ट से कंट्रोल होने वाला है, ऐसा काम रूप जो शत्रु है, तुम अर्जुन उसको नाश करो, डिस्ट्रॉय करो। सो दिस वे वी कम टू, इसमें आत्मबोध होता है ना, कि आत्मा को ऊपर जाना, मतलब वो जो परम बुद्धि, परम बुद्धवा जो है, परम जो है वो आत्मबोध है, वो अभी जीव बोध है। जब तक इंद्रियां, मन और बुद्धि में कांटेक्ट में रहते हैं ना, ये होता है जीव बोध है, वो जीव दशा होती है वो। लेकिन एक बार ऊपर हम जाएंगे, दिस ऑल आइडियलिस्टिक एंड इट ऑल प्रैक्टिकल ऑल्सो, लेकिन है डिफिकल्ट। लेकिन उसको डिफिकल्ट है तो हमको, हमें तो करना, हमको तो करना पड़ेगा, कितने भी तकलीफ क्यों ना हो। तो देखिए, जही शत्रु महाव काम रूपम दुरासदम, तो उस माइंड आत्मबोध जब तक हो जाएगा, तो ये जीव बोध समाप्त हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली फ्रॉम हियर व्हेन यू गो देयर, तो फिर देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रबल, समाप्त सब कुछ, यही हमारा लक्ष्य है। तो लेट भगवान हमारे जो कर्मयोग की जितने सारे 43वां श्लोक हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें भगवान कृष्ण हमको रास्ता दिखाए हैं, एक एक करके स्टेप्स देकर बताए हैं कि हाउ आत्मबोध की प्राप्ति हमको कैसे हो सकती है। इसका एक उन्होंने दिया है अर्जुन को। आगे अध्याय में, चौथा अध्याय अगले बार पढ़ेंगे कि ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर आगे थोड़ा सा कुछ श्लोक को छोड़ भी सकते हैं,
देखा जाएगा वो तो किस तरह का होगा पता नहीं है। फिर आज फिलहाल हम लोग कर्मयोग की समाप्ति होती है 43वां श्लोक के। तो अभी हम लोग ठाकुर महास्वामी जी से प्रणाम अर्पित करते उनको कि हमको जीवन में इस दिशा में सही पथ पर उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर अग्रसर हों हम लोग, और उस आत्मबोध जो है जीवोबोध से आत्मबोध की तरफ जो जर्नी उसको हम तय करें, कंप्लीट करें। इस ठाकुर को महास्वामी जी को प्रणाम करते, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए हम लोग एक छोटा सा उसमें समाप्त करेंगे। ये रामकृष्ण देव के ऊपर है, पहले भी गाए हैं लेकिन क्योंकि धुन है इसलिए उसको कभी भी कभी भी गा सकते हैं। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण। दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण। जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण। दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण। जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।